कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार अपनी बदनावर विधानसभा पहुंचने पर भंवर सिंह शेखावत का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह भंवर सिंह शेखावत के काफिले का भव्य स्वागत किया गया। काफिले के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाल मुकुंद सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नीमखेड़ा, जिला पंचायत सदस्य शंकर सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील साखला आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिससे बदनावर की राजनीति में अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं भंवर सिंह शेखावत व बाल मुकुंद सिंह गौतम ने मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि रह गए विकास कार्यों को पूरा करूंगा, वो विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। आप बदनाम से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार दत्तीगांव ने आपको हराया था, एक बार आपने उनको हराया था। चूंकि दोनों ही पार्टियां बदल चुके हैं, भाजपा के साथ ही कांग्रेस के साथ, आप बदनाम में इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी चुनाव में लड़ रहा हूँ कि नहीं, ये पूरा अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी नहीं होती तब तक ये कहना कि मैं लड़ रहा हूँ, ये अभी किसी के ज्ञान में संज्ञान में नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से आकर के कांग्रेस में सम्मिलित हुआ हूँ और आज सम्मिलित होने के बाद पहली बार बदनावर जा रहा हूँ। टिकट की घोषणा मेरे ख्याल से कुछ समय में पार्टी करेगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा और हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। रही बात राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्षों से पूरे परिवार के साथ कांग्रेस में रहे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या उनको खरीद के लिया गया है, ले जाया गया, ये पता नहीं है। लेकिन लोग जो चर्चा करते हैं कि काफ़ी कुछ आदान प्रदान हुआ है और उसके बाद में वो गए। लेकिन खैर, बदनावर में मैंने बहुत सारे काम विकास के किए मेरे 5 साल के कार्यकाल में, और बहुत सारे काम ऐसे थे जो काम में जब चालू थे, जब छोड़ के मुझे जाना पड़ा, चुनाव हो गए और जो परिणाम आए सबके सामने थे। अब मैं जब बदनावर में आया हूँ और अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आया हूँ तो जो काम मैं अधूरे छोड़ के गया था उनको पूरा करने की मंशा मेरे मन में है। मैं उन कार्यों को पूरा करना चाहता हूँ। वो विकास के काम पूरे होंगे, इसमें खास करके सबसे बड़ा काम नर्मदा का है। माँ भगवती नर्मदा को लाने का काम मैंने टेंडर तक ले आया था मेरे चुनाव के टाइम, लेकिन लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर होने की वजह से माँ नर्मदा मैया का जो 3000 करोड़ का बजट था वो भी स्वीकृत हो चुका था, टेंडर हो गए थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद में जैसे ही आचार संहिता लगी और वो टेंडर उसी जगह रुक गए। दुर्भाग्य ये रहा, इसमें चुनाव तो खैर मैं तो चुनाव हार गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चुनाव जीते वो बाद में मंत्री भी बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले गए और फिर मंत्री भी बन गए। लेकिन माँ नर्मदा का जो काम था वो आज भी रुका हुआ है, बदनावर में प्रारंभ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी मेरी मन की जो पीड़ा है वो ये है, मैं उस कार्य को पूरा करूं अगर मुझे अवसर मिलेगा तो। मंत्री के जो वहाँ दावे हैं विकास के, उनसे आपकी लड़ाई है या पार्टी की रीति नीतियों को लेकर? किसी से लड़ाई नहीं है, उससे क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो क्या लड़ने वाले व्यक्ति, वो लड़ सकता है क्या? वो लड़ने वाला नहीं, वो तो वो पीठ पीछे वार करने वाला प्राणी है। लेकिन मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी विकास की लड़ाई है। मैं मुद्दों पे लड़ना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ और बदनावर की जनता भी जानना चाहती है कि आदरणीय राजवर्धन सिंह जी ने अपने मंत्री काल में क्या कार्य बदनावर के लिए किए। वो अपने कार्यों की सूची बता रहे और मेरे कार्य की सूची तो सब जमीन पे लोगों को दिख रही है। बदनावर की जनता जानती है कि शेखावत जी ने 5 साल में क्या किया था और अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो भी स्पष्ट है। माँ नर्मदा मैया को बदनावर के खेतों तक और बदनावर के घर घर तक पहुँचाने का काम मुझे करना है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा से कांग्रेस में आपकी जो एंट्री कहीं भाजपा की मौन स्वीकृति है।
नहीं, भाजपा की स्वीकृति नहीं है। भाजपा तो मैं छोड़ के आया हूँ, भाजपा ने तो मुझे छोड़ा। आप तो जानते हैं किन परिस्थितियों में बंदावर की जनता, धार की जनता जानती है कि शेखावत जी को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रयास किए। मैं आज उसकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं समझता। आगामी चुनाव में अब क्योंकि मैं आ गया हूँ तो अब क्यों छोड़ा, किसने छोड़ा, काहे के लिए छोड़ा, ये सब चर्चा का कोई अर्थ बचा नहीं। एक आयातित नेता के नाम पे विरोध हो रहा था और जो विरोध में सामने चेहरा है बताया जा रहा है कि बदनावर के थे नहीं, तो आखिर अब क्या पूरा मामला रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आगे की? बदनावर के कौन नहीं है? वो जो लोग पुतला दहन और तमाम उसमें विरोध प्रदर्शन। नहीं, विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लोकतंत्र का हिस्सा है। डेमोक्रेसी में क्या विरोध और क्या? कांग्रेस ने आपको स्वीकारा बदनावर? मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय बाल मुकुंद जी ने, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी ने, सबने मुझे स्वीकार किया है। वहाँ लोकल की बात, कांग्रेस ने मुझे स्वीकार किया है, लोकल के लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। कांग्रेस ने मुझे मेरे विकास कार्यों को तरजीह दी है, ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। तो एक प्रश्न है, दत्ती गांव और भाजपा के लिए क्या संदेश होगा आपका? दत्ती गांव के लिए एक ही संदेश है कि दत्ती गांव वापस जाओ। आप किसी काम के व्यक्ति नहीं हो, न आप काम कर सकते हो, न विकास कर सकते हो। उन्होंने जो कुछ किया है उसका मैं वहाँ जाके उल्लेख करूँगा। आज तो कुछ करना उचित नहीं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। विकास और सिर्फ विकास। और भारतीय जनता पार्टी जो विनाश कर रही है उसके ऊपर जनता को हम जागृत